नूरपुर की सरजमीन पर सूरज की किरणें पहाड़ों की चोटियों से टकरा कर ऐसे फैल रही थीं जैसे सोने के ज़र्रात हवा में बखर गया हों। सुबह की हल्की सी धुंध ने शहर के किले को एक पुरअसरार चादर में लपेट रखा था, जैसे कोई जादुई ताकत इसे दुनिया से छुपा कर रखना चाहती हो। महल के बालाखाने की खिड़की से शहजादी रानिया ने इस मंजर को देखते हुए गहरी सांस ली। इसकी गहरी बादामी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी तीर रही थी। शहजादी, अब का नाश्ता तैयार है, खादमा फातिमा ने दरवाजे पर दस्तक देकर कहा। रानिया ने पीछे मुड़कर देखा। शुक्रिया फातिमा, लेकिन मुझे अभी भूख नहीं। क्या तुमने देखा? आज सुबह कितनी अजीब धुंध छाई हुई है। फातिमा खिड़की के करीब आई। जी शहजादी, लेकिन ये तो हर साल होता है। बहार के मौसम में पहाड़ों से ये धुंध उतरती है। रानिया ने अपने गुलाबी होंठों को थोड़ा सा दांतों तले दबा लिया। नहीं फातिमा, ये कोई आम धुंध नहीं, इसमें कुछ और है। इसकी बात खत्म होने से पहले ही महल के सहन से एक जोरदार शोर उठा। दोनों ख्वातीन ने हैरत से नीचे देखा तो देखा कि महल के मुहाफिज दौड़ते हुए मशरकी दरवाजे की तरफ जा रहे हैं। क्या हुआ? रानिया ने फौरी तौर पर पूछा। मुझे मालूम नहीं शहजादी, लेकिन मैं फौरन मालूम करती हूं, फातिमा ने कहा और जल्दी से बाहर निकल गई। रानिया इंतजार ना कर सकी। इसने अपने लंबे नीले गाउन को संभाला और सीढ़ियों से तेजी से नीचे उतरी। जब वो सहन में पहुंची तो इसने देखा कि मुहाफिज एक बूढ़ी औरत को घेरे हुए हैं जो जमीन पर बैठी कांप रही थी। औरत के बाल सफेद थे जो हवा में बिखरे हुए थे, इसके कपड़े फटे हुए थे और उसके पांव खून से लथपथ थे। रुको, इसे छोड़ दो, रानिया ने हुक्म देते हुए कहा। मुहाफिजों ने रास्ता छोड़ दिया। रानिया औरत के करीब गई और उसके सामने घुटने टेक दिए। उम्मी जान, आपको क्या तकलीफ है? आप यहां कैसे पहुंची? बूढ़ी औरत ने सर उठाया। इसकी आंखें अजीब तौर पर चमक रही थीं, जैसे इनमें सितारे कैद हों। बेटी, मैं बहुत दूर से चल कर आई हूं, मेरी मदद करो। रानिया ने फौरन हुक्म दिया। इसे मेरे कमरों में ले चलो। फातिमा, गर्म पानी और साफ कपड़े लाओ। हकीम साहिब को फौरन बुलाओ। मुहाफिजों ने हैरत से एक दूसरे को देखा। लेकिन शहजादी, ये एक अजनबी है। हमें नहीं मालूम कि ये कौन है या कहां से आई है। रानिया की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। जब तक मैं जिंदा हूं, नूरपुर में कोई बेयार और मददगार नहीं रहेगा। मेरा हुक्म मानो। बूढ़ी औरत को शहजादी के हरम में ले जाया गया, जहां खादमाओं ने इसका ख्याल रखा। जब हकीम ने इसका मुआयना किया तो वो हैरान रह गया। अजीब बात है शहजादी, इसके जिस्म पर कोई जख्म नहीं, लेकिन इसके पांव, ये तो ऐसे हैं जैसे वो सैकड़ों मील पैदल चली हो। रात गए जब महल में खामोशी छा गई तो बूढ़ी औरत ने आंखें खोली। इसने देखा कि रानिया एक कुर्सी पर बैठी उसकी तरफ देख रही है। तुम जाग गई उम्मी जान? रानिया ने नरमी से पूछा। बूढ़ी औरत ने मुस्कुरा कर कहा, तुम बहुत नेक दिल हो बेटी। तुमने एक अजनबी औरत की इस तरह खिदमत की। रानिया ने इसका हाथ थाम लिया। अब कोई अजनबी नहीं है। अब तो हाँ बेटी, मैं वही हूं जिसे तुमने ख्वाब में देखा था, बूढ़ी औरत ने कहा। इसने अपनी चादर के नीचे से एक चमकदार आईना निकाला। ये ले लो, ये तुम्हारा है। आईने को देखते ही रानिया के जिस्म में एक लहर दौड़ गई। वो जानते थी कि ये कोई आम आईना नहीं। इसके किनारों पर अजीब अलामात कंदा थीं जो हल्के से नीलगों रोशनी से जगमगा रही थीं। ये क्या है? रानिया ने हैरत से पूछा। ये हकीकत का आईना है बेटी। ये वही दिखाता है जो छुपा हुआ है, बूढ़ी औरत ने कहा। कल जब तुम्हें मलिका बनाया जाएगा, तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। रानिया ने आईने को पलटा कर देखा। इसके पीछे एक अजीब सी तहरीर कंदा थी। जो देखना चाहे वो देख ले, मगर जान ले कि सच अक्सर तकलीफ दे होता है। अचानक दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई।
शहजादी, जल्दी करें, बादशाह सलामत को अचानक तकलीफ हुई है। रानिये ने आईना अपनी गोद में छुपा लिया। बूढ़ी औरत ने इसकी आंखों में गहराई से देखा। तुम्हारी आजमाइश का वक्त शुरू हो गया है बेटी। याद रखना, जब सब तुम्हारा साथ छोड़ देंगे, ये आईना तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। रानिये ने बूढ़ी औरत की तरफ एक बार फिर देखा, मगर वो गायब हो चुकी थी। सिर्फ बिस्तर पर वही पुरस्रार आईना पड़ा था जो हल्की सी नीली रोशनी खारिज कर रहा था। बाहर से मुहाफिज के बार बार पुकारने की आवाज आ रही थी। शहजादी, बराए मेहरबानी जल्दी कीजिए, बादशाह सलामत की हालत खतरनाक हो रही है। रानिये ने जल्दी से आईना अपने गाउन के अंदर छुपा लिया और दरवाजा खोला। मैं आ रही हूं, फौरन मेरे वालिद के हुजरे का रुख करो। महल्लात के लंबे रास्तदानों से गुजरते हुए रानिये ने महसूस किया कि आईना इसके जिस्म से चिपक कर एक अजीब सी गर्मी खारिज कर रहा है। हर कदम पर इसे लगता जैसे आईना धड़क रहा हो, जैसे ये जिंदा हो। बादशाह के हुजरे के बाहर वज़ीर जफर और दरबारियों का हुजूम था। सबके चेहरों पर गहरी तशवीश थी। वज़ीर ने रानिये को देखते ही जल्दी से कदम बढ़ाए। शहजादी, अब के वालिद ममलुकत को अचानक शदीद तकलीफ हुई है। हकीम कहते हैं ये कोई जहर है। रानिये का दिल एकदम धक से रह गया। जहर? ये कैसे मुमकिन है? मेरे वालिद ने क्या तनावुल फरमाया था? इसी लम्हे हुजरे के अंदर से हकीम का बुलंद आवाज से रुया सुनाई दिया। बादशाह सलामत के होंठ नीले पड़ रहे हैं। ये तो ड्रैगन बुरी के पहाड़ों में मिलने वाले काले जहर की अलामात है। रानिये ने अपने गाउन को मजबूती से थाम लिया जहां आईना छुपा हुआ था। इसकी आंखों के सामने बूढ़ी औरत के अल्फाज गूंजने लगे, जब सब तुम्हारा साथ छोड़ देंगे, ये आईना तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। वजीर जफर ने मौका से फायदा उठाते हुए ऐलान किया, दरी हालात में मैं बतौर वजीर आजम सल्तनत की जिम्मेदारी संभालता हूं। शहजादी, आपको अपने हुजरे में वापस जाना चाहिए। रानिये ने अपनी आंखों में आंसू रोकते हुए कहा, नहीं वजीर साहब, मैं अपने वालिद के बिस्तर मर्ग से दूर नहीं होंगी। हुजरे के अंदर का मंजर देखकर रानिये का कलेजा मुंह को आ गया। बादशाह सुलेमान का चेहरा पीला पड़ चुका था, होंठ नीलगों हो रहे थे और पेशानी पर पसीने के कतरे मोतियों की तरह जुड़े हुए थे। अब्बा जान, रानिये बादशाह के बिस्तर के पास घुटने टेक कर बैठ गई। बादशाह ने मुश्किल से आंखें खोली। बेटी, मेरी प्यारी रानिये। उन्होंने हाथ हिलाया तो तमाम हाजरीन बाहर चले गए, सिर्फ रानिये और बादशाह रह गए। सुनो मेरी बात, बादशाह ने कांपती हुई आवाज में कहा, यह कोई हादसा नहीं। जफर, वो एक खांसी का दौरा पड़ा और बादशाह बेहोश हो गए। रानिये ने अपने गाउन से आईना निकाला। इसे लगा जैसे आईना इसे कुछ दुखाना चाह रहा हो। जब इसने आईने में झांका तो एक हैरत अंगेज मंजर देखा। आईने में वज़ीर जफर का अक्स दिखाई दे रहा था, जो रात के अंधेरे में महल के बावर्ची खाने में बादशाह के शरबत में कुछ मिला रहा था। रानिये का जिस्म कांप उठा। इसे अब सब कुछ समझ में आ गया। वो जल्दी से उठी और अपने कमरे की तरफ भागी। रास्ते में इसने अपने सबसे वफादार मुहाफिज शहाब को देखा। शहाब, इसने सरगोशी में कहा, मुझ पर भरोसा करो। रात को 12 बजे खुफिया रास्ते से मेरे कमरे में आओ, किसी को खबर ना होने पाए। कमरे में पहुंचकर रानिये ने आईने को दोबारा देखा। अब आईना एक नया मंजर दिखा रहा था, एक पुराना किला जो पहाड़ों की चोटी पर वीरान पड़ा था, और उसके तहखाने में एक खौफनाक बूढ़ा शख्स किसी दीवती का मंत्र पढ़ रहा था। इसी लम्हे दरवाजे पर दस्तक हुई। ओ शहजादी, मैं फातिमा हूं, खाना लेकर आई हूं। रानिये ने आईना छुपाते हुए कहा, अंदर आओ फातिमा। फातिमा के हाथ में ट्रे था जिस पर रानिये का पसंदीदा खाना सजाया गया था। लेकिन जब रानिये ने आईना उठाकर फातिमा की तरफ किया तो उसके होश उड़ गए। आईने में फातिमा का अक्स नहीं था।
اس کی جگہ ایک دوسری لڑکی کا چہرہ تھا جس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ فاطمہ نے رانیے کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر سب کچھ بھانپ لیا۔ اس کا چہرہ یکدم بدل گیا۔ تو تم نے جان لیا شہزادی، اس نے شیطانانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ فاطمہ کے ہاتھ سے ٹرے گر گیا اور اس نے اپنی چادر کے نیچے سے ایک خنجر نکال لیا۔ رانیے نے فاطمہ کے ہاتھ میں چمکتے خنجر کو دیکھتے ہی اپنے قدموں پر پیچھے ہٹی۔ اس کا دل اس قدر تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ لگتا تھا کہ سینے سے باہر نکل آئے گا۔ تم کون ہو؟ رانیے نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا، اپنے گاؤن میں چھپے آئینے کو مضبوطی سے تھامے ہوئے۔ فاطمہ کے چہرے پر وہ معصوم مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی۔ اب اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں جیسے ان کے اندر آگ بھڑک رہی ہو۔ میں وہ ہوں جسے تم نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا شہزادی۔ اس کی آواز اب تبدیل ہو چکی تھی، گہری، بھیانک اور کئی آوازوں کا مرکب۔ کمرے کا درجہ حرارت اچانک گر گیا۔ رانیے کے سانسوں سے دھوئیں کے بادل نکلنے لگے۔ دیواروں پر برف کی تہ جمتی نظر آئی۔ تم نے میری ماں کو مارا تھا نا؟ فاطمہ نے خنجر گھماتے ہوئے کہا، ہر قدم آہستہ آہستہ رانیے کی طرف بڑھاتے ہوئے۔ جب تم چھوٹی تھی ملکہ زینب کو زہر کس نے دیا تھا؟ رانیے کے جسم میں ایک جھٹکا لگا۔ اس کی ماں کی موت ہمیشہ سے اس کے لیے ایک مہمہ تھی۔ تم جھوٹ بول رہی ہو۔ فاطمہ نے اچانک اپنا بایاں ہاتھ آگے بڑھایا۔ اس کی انگلیوں سے سیاہ دھوئیں کی لکیریں نکل کر رانیے کے گرد ایک حلقہ بنانے لگیں۔ دیکھو شہزادی، دیکھو سچ۔ آئینہ رانیے کے ہاتھوں میں اچانک گرم ہو کر چمکا۔ اس میں ایک منظر ابھرا، جوان ملکہ زینب اپنے کمروں میں چائے پی رہی ہے۔ دروازہ کھلتا ہے اور اندر ایک نوکرانی آتی ہے۔ وہ فاطمہ ہی تھی، مگر اس وقت اس کے بال سیاہ تھے اور چہرے پر کوئی شکن نہیں تھی۔ نہیں، رانیے چیخی۔ اس نے آئینہ اپنی طرف موڑ لیا، مگر سچ اس کے سامنے تھا۔ فاطمہ نے چائے میں زہر ملا دیا تھا۔ کیوں؟ رانیے کے آنسو بہہ نکلے۔ تم نے ایسا کیوں کیا؟ فاطمہ کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جگہ سیاہ مائع بہنے لگا۔ کیونکہ تمہارے باپ نے میری پوری نسل کو تباہ کر دیا تھا۔ ہم جادوگرنیاں تھیں جنہیں تمہارے باپ نے نظر آتش کیا تھا۔ میں ہی بچ پائی تھی، اور میں نے اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا کہ تمہاری ماں کی طرح تمہیں بھی دکھ سے ماروں گی۔ رانیے نے محسوس کیا کہ سیاہ حلقہ اس کے گرد تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ اس کا سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ تب آئینے نے ایک اور منظر دکھایا۔ بوڑھی عورت جو اسے آئینہ دے کر گئی تھی، وہ ایک غار میں کھڑی تھی اور کسی کا انتظار کر رہی تھی۔ فاطمہ نے خنجر بلند کیا۔ اب ختم ہوتا ہے سب کچھ۔ اچانک کمرے کا شیشہ کا دروازہ چکناچور ہو گیا۔ شہاب رانیے کا وفادار محافظ اپنی تلوار لیے اندر کودا۔ شہزادی، بچوں! فاطمہ نے پیچھے موڑ کر دیکھا اور اپنا خنجر شہاب کی طرف پھینک دیا۔ خنجر اس کے کندھے میں پیوست ہو گیا، مگر شہاب نے درد کو نظر انداز کرتے ہوئے فاطمہ پر حملہ کر دیا۔ رانیے نے موقع غنیمت جانا۔ اس نے آئینہ فاطمہ کی طرف کرتے ہوئے زور سے چلانا شروع کیا، دیکھو، دیکھو اپنا اصل چہرہ۔ آئینے سے ایک تیز نیلی روشنی نکل کر فاطمہ کے چہرے پر پڑی۔ وہ چیخی، اس کا جسم کڑکنے لگا۔ اس کی جلد کے نیچے کچھ حرکت کر رہا تھا، جیسے کوئی اور شکل اختیار کرنا چاہ رہا ہو۔ نہیں، یہ آئینہ کہاں سے لائی؟ فاطمہ نے ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ یہ تو تھا ملکہ زینب کا۔ شہاب نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے فاطمہ کو زمین پر گرا دیا۔ رانیے نے جلدی سے اپنی میز سے رسی اٹھائی اور دونوں مل کر فاطمہ کو باندھ دیا۔ جب فاطمہ کی آنکھیں کھلیں تو وہ دوبارہ وہی معصوم نظر آنے لگی تھی۔ او شہزادی، مجھے معاف کر دینا۔ وہ میرا اختیار کر چکی تھی۔ رانیے نے آئینہ اٹھا کر فاطمہ کے سامنے کیا۔ آئینے میں اب دو عکاس تھے، ایک فاطمہ کا اور دوسرا ایک بھیانک جادوگرنی کا۔ یہ کیسا جادو ہے؟
शहाब ने हैरत से पूछा, अपने जख्म को दबाते हुए। रानिये ने गहरी सांस ली। ये कोई आम जादू नहीं। मेरी माँ का कातिल दरअसल इस जादूगरनी का कब्जा था जो फातिमा के जिस्म में छपी हुई है। फातिमा ने रोते हुए कहा, मैंने कभी नहीं चाहा। वो मेरी माँ की रूह थी। इसने मुझे मजबूर किया। कमरे का दरवाजा जोर से खुला। वजीर जफर अपने मुहाफिजों के साथ अंदर आया। ओ शहजादी, हमें खबर मिली कि यहां हमला हुआ है। रानिये ने फौरी तौर पर आईना छुपा लिया। इसकी नजर शहाब से मिली, जो समझ गया कि कुछ राज अभी तक छुपाए जाने हैं। हाँ वजीर साहब, रानिये ने परसुकून आवाज में कहा, फातिमा पर किसी बदरू का साया था। हमने इसे काबू कर लिया है। वजीर की आंखों में एक अजीब सी चमक आई जब उसने फातिमा को देखा। हम इसे फौरन कैद खाने में मुंतकिल करेंगे। नहीं, रानिये ने सख्ती से कहा, इसे महल के मुआलजों के हवाले किया जाएगा। ये मामला मैं खुद देखूंगी। रात के तीसरे पहर का समा था जब रानिये ने महल के जुनूबी हिस्से में वाक़े तिबू कमरे का दरवाज़ा आहिस्ता से खोला। कमरे में सिर्फ एक चिराग की मध्यम रोशनी थी जो दीवार पर अजीब साए बना रही थी। फातिमा को एक बिस्तर पर लिटा दिया गया था। इसके हाथ पांव नरम रस्सियों से बंधे हुए थे। शहाब ने अपने जख्मी कंधे पर पट्टी बांधते हुए कहा, शहजादी, क्या आप वाकई इस पर भरोसा करती है? हम नहीं जानते कि जादूगरनी कब दोबारा जाहिर हो जाए। रानिये ने गहरी सांस ली। इसके हाथ में वो जादुई आईना था जो अब हल्की सी नीली रोशनी खारिज कर रहा था। हमें इसकी मदद से फातिमा को आजाद कराना होगा। आईना मुझे कुछ रास्ता दिखा रहा है। फातिमा की आंखें बंद थीं, लेकिन इसका जिस्म कभी कभी झटके खा रहा था। रानिये ने आईना फातिमा के चेहरे के ऊपर रखा तो इसमें एक अजीब मंजर उभरने लगा। दो रूहें एक ही जिस्म में उलझी हुई थीं। एक फातिमा की मासूम रूह और दूसरी एक काली भयानक शक्ल जिसके हाथों में चमकते हुए जंजीरें थीं। देखा, रानिये ने शहाब को आईना दिखाया। जादूगरनी ने इसे जंजीरों से जकड़ रखा है। हमें उन्हें तोड़ना होगा। शहाब ने हैरत से सर हिलाया। लेकिन कैसे? हम तो जादू नहीं जानते। रानिये ने अपनी जेब से एक छोटी सी किताब निकाली। बूढ़ी औरत ने यह किताब भी मेरे बिस्तर के नीचे छोड़ी थी। इसमें लिखा है कि जब दो रूहें एक जिस्म में कैद हों तो उन्हें सिर्फ सच्चे दिल की आवाज ही आजाद कर सकती है। कमरे में अचानक हुआ का एक झोंका आया। चिराग की लो लरस गई। फातिमा की आंखें खिल गईं, लेकिन अब वो सुर्ख नहीं थीं बल्कि आम थीं। शहजादी, फातिमा ने कमजोर आवाज में कहा, वो मेरी माँ है। इसने मुझे बचपन में ही अपने कब्जे में ले लिया था। मैं इसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकती। रानिये ने फातिमा का हाथ थाम लिया। ये मैं तुम्हें आजाद करवाऊंगी, लेकिन तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। फातिमा की आंखों में आंसू आ गए। वो बहुत ताकतवर है। इसने वजीर जफर को भी अपने काबू में कर लिया है। वही बादशाह को जहर देने का जिम्मेदार है। शहाब और रानिये ने एक दूसरे को हैरत से देखा। अब सब कुछ वाज़े हो रहा था। रानिये ने किताब के सफ़हात पलटे। यहां लिखा है कि अगर किसी के जिस्म में दो रूहें हों तो चांद की रोशनी में खास जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके उन्हें अलग किया जा सकता है। लेकिन ये जड़ी बूटियां कहाँ मिलेगी? शहाब ने पूछा। आईना अचानक चमका। इसमें एक नया मंजर उभरा। महल के बागात के सबसे दूर वाले कोने में एक छोटी सी झोंपड़ी, जिसके सामने मुख्तलिफ अजीब व गरीब पौधे उगे हुए थे। ये तो हकीम साहिब की जड़ी बूटियों की झोंपड़ी है, शहाब ने हैरत से कहा। लेकिन वो तो कई साल पहले फौत हो गए थे। रानिये ने फैसला कुन अंदाज में कहा, हमें वहां जाना होगा अभी। रात के इस पहर में दोनों ने खामोशी से महल के बागात का रुख किया। चांद की रोशनी में हर पता चांदी की तरह जगमगा रहा था। झोंपड़ी तक पहुंचने पर उन्होंने देखा कि दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ है।
शहाब ने तलवार से ताल्लू तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो टस से मिस ना हुआ। ये कोई आम ताल्लू नहीं, रानिये ने कहा। इसने आईना दरवाजे के सामने किया। आईने से एक नीली रोशनी निकलकर ताले पर पड़ी और वो खुद ब खुद खिल गया। झोंपड़ी के अंदर का मंजर देखकर दोनों हैरान रह गए। सारे कमरे में अजीब व गरीब चीजों का ढेर लगा हुआ था। खुश्क जड़ी बोटियां, रंग बरंगे शीशे के बर्तन और दीवार पर लटके हुए पुराने नक्शे। रानिये ने किताब देखते हुए कहा, हमें 3 चीजें चाहिए। चांद की रोशनी में सिखाया हुआ सदाबहार फूल, ड्रैगन की दम की रस्सी और एक मासूम बच्चे के आंसू। शहाब ने एक अलमारी खोली तो इसमें शीशे के बोतलों में अजीब चीजें महफूज थीं। ये रहा सदाबहार का फूल, लेकिन ड्रैगन की दम की रस्सी, ये तो अफसानवी जानवर है। आईना अचानक दोबारा चमका। इसमें अब वही पुरस्रार बूढ़ा शख्स नजर आया जो पहाड़ों के कले में रहता था। वो अपने हाथ में एक चमकदार रस्सी थामे हुए था। समझ गई, रानिये ने कहा। हमें इस बूढ़े शख्स से मिलना होगा, वही हमारी मदद कर सकता है। शहाब ने हैरत से पूछा, लेकिन वो कौन है? मुझे नहीं मालूम, रानिये ने कहा, लेकिन आईना हमें वहां ले जाएगा। पहले हमें फातिमा को लेकर वहां जाना होगा। वो जड़ी बोटियां लेकर वापस आए तो फातिमा की हालत बदतर हो चुकी थी। इसका जिस्म कभी तो कांप रहा था, कभी एकदम साकित हो जाता था। इसकी आंखें बंद थीं, लेकिन होंठों से अजीब सी आवाजें निकल रही थीं। जल्दी करो, शहाब ने कहा। मुझे लगता है जादूगरनी पूरी तरह काबिज होने वाली है। रानिये ने जड़ी बोटियां एक बर्तन में डालें और उन्हें पीसना शुरू किया। किताब के मुताबिक उन्हें चांद की रोशनी में मखसूस अल्फाज पढ़ते हुए मिलाना था। ए रोशनी के मुहाफिज, ए सच्चाई के रहनुमा, इस मासूम रूह को इस तारीकी से आजाद करो। बर्तन में मौजूद मवाद अचानक चमकना शुरू हुआ। एक नीली शोला नुमा रोशनी ऊपर उठी और फातिमा के जिस्म पर गिर गई। फातिमा का जिस्म अचानक एक झटके से ऊपर उठा। इसके मुंह से एक खौफनाक चीख निकली, ऐसी आवाज जो किसी इंसान की नहीं लगती थी। कमरे की तमाम शीशे की चीजें चकनाचूर हो गईं। आईने में एक अजीब मंजर दिखाई दिया। एक काली शबहनुमा शक्ल फातिमा के जिस्म से निकलकर हवा में तहलील हो रही थी। फातिमा का जिस्म नरमी से बिस्तर पर गिर गया। कुछ देर बाद फातिमा ने आंखें खोली। अब उसकी आंखों में वही मासूमियत थी जो रानिये ने सालों पहले देखी थी। शहजादी, इसने कमजोर आवाज में कहा, मैं आजाद हूं। मेरी मां, वो चली गई। रानिये ने फातिमा को गिले लगा लिया। शहाब ने दीवार पर टेक लगाई। वो दोनों जानते थे कि यह सिर्फ एक जंग का आगाज था। असल जंग अभी बाकी थी, वजीर जफर और इस पुरस्रार बूढ़े शख्स से जो कहीं पहाड़ों में छुपा बैठा था। चांदनी रात थी जब रानिये, शहाब और फातिमा खामोशी से महल से निकले। आईने में दिखाए गए पुरस्रार किले तक पहुंचने के लिए उन्हें खतरनाक पहाड़ी रास्ते पर सफर करना था। फातिमा, जो अब जादूगरनी के कब्जे से आजाद हो चुकी थी, ने रास्ते में रानिये को बताया। शहजादी, वो बूढ़ा शख्स जिसे आप आईने में देख रही हैं, वो दरअसल मेरी मां का उस्ताद था। वही इसे जादू सिखाता था, लेकिन जब उसने देखा कि मेरी मां अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रही है, तो इसने इसे रोकना चाहा, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शहाब ने अपनी तलवार की मुट्ठी मजबूती से थामी। तो क्या वो हमारा दुश्मन है? फातिमा ने सर हिलाया। नहीं, वो अब भी अच्छाई की तरफ है। अगर वो वजीर जफर के साथ है तो सिर्फ इसलिए कि मेरी मां की रूह ने इसे मजबूर किया होगा। रात भर चलने के बाद वो एक घने जंगल में पहुंचे जहां दरख्तों की शाखें अजीब शक्लों में मुड़ी हुई थीं, जैसे वो किसी खतरे से खबरदार कर रही हों। अचानक आईना तेज रोशनी से चमका। रानिये ने देखा कि सामने एक खड़ी चट्टान पर एक कदीम किला खड़ा है, जिसके दरवाजे पर अजीब अलामात कंदा थीं। वो रहा। शहाब ने निशानदेही की।
قلعے کے قریب پہنچتے ہی ایک زوردار گرجنے والی آواز آئی، رک جاؤ! جو کوئی بھی یہاں بغیر اجازت داخل ہوگا اس کا انجام برا ہوگا۔ رانیے نے آئینہ اٹھایا۔ اس کی روشنی نے قلعے کے دروازے پر پڑی علامات کو جگمگا دیا۔ دروازہ آہستہ سے کھل گیا۔ اندر ایک لمبے دبلے پتلے بوڑھے شخص نے ان کا انتظار کیا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں گہرے نیلے رنگ کی تھیں اور داڑھی برف کی طرح سفید۔ آخر تم آ گئی رانیے، بوڑھے نے کھوکھلی آواز میں کہا۔ میں تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ رانیے نے حیرت سے پوچھا، آپ مجھے جانتے ہیں؟ بوڑھے شخص نے مسکرا کر کہا، تمہاری ماں ملکہ زینب میری سب سے پیاری شاگردہ تھی۔ یہ آئینہ میں نے ہی اسے دیا تھا تاکہ وہ سچائی دیکھ سکے، مگر جب اسے وزیر ظفر اور جادوگرنی نے مار ڈالا تو میں نے اس کی روح کو اسی آئینے میں محفوظ کر لیا۔ وہ بوڑھی عورت جو تمہیں ملی تھی تمہاری ماں کی روح تھی۔ رانیے کے ہونٹ کانپنے لگے۔ تو میری ماں؟ بوڑھے نے سر ہلایا۔ ہاں، وہ تمہیں بچانے کے لیے واپس آئی تھی۔ اب جب کہ جادوگرنی کی روح ختم ہو چکی ہے تمہاری ماں بھی سکون سے جا سکتی ہے۔ فاطمہ نے گڑ گڑا کر کہا، لیکن وزیر ظفر نے بادشاہ کو زہر دیا ہے، کیا آپ انہیں بچا سکتے ہیں؟ بوڑھے شخص نے ایک چھوٹی سی شیشی نکالی۔ یہ لے لو، اس میں ڈریگن کی دم کی رسی کا رس ہے، یہی بادشاہ کے زہر کا توڑ ہے۔ شہاب نے فوراً شیشی لے لی۔ ہمیں جلدی کرنی ہوگی۔ بوڑھے نے رانیے کی طرف دیکھا۔ اب تمہارا امتحان باقی ہے۔ وزیر ظفر کو روکنا ہوگا۔ وہ قلعے کے تہ خانے میں جادوگرنی کی کتاب چرا کر لے گیا ہے۔ اگر وہ اس کے منتر پڑھ لے تو وہ ناقابل شکست ہو جائے گا۔ وہ سب جلدی سے محل واپس پہنچے۔ رانیے نے بادشاہ کے کمرے میں جا کر شیشی کا رس ان کے ہونٹوں پر لگا دیا۔ بادشاہ کا رنگ فوراً واپس آنے لگا۔ ادھر شہاب نے وزیر ظفر کو تہ خانے میں گھیر لیا۔ وزیر نے جادو کی کتاب اٹھا رکھی تھی اور عجیب الفاظ پڑھ رہا تھا۔ رک جاؤ ظفر، رانیے نے آئینہ اٹھا کر کہا۔ تمہاری سازش ختم ہو چکی ہے۔ وزیر نے ہنستے ہوئے کہا، تم مجھے نہیں روک سکتی، میں اب سب سے طاقتور ہوں۔ لیکن جیسے ہی وزیر نے جادو کی طاقت سے رانیے پر حملہ کرنا چاہا، آئینے سے ایک تیز روشنی نکل کر اس پر پڑی۔ وزیر چیختا ہوا گر پڑا۔ اس کا جسم جلنے لگا۔ نہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ وزیر نے حیرت سے چلوتی ہوئے کہا۔ بوڑھے شخص کی آواز گونجی، کیونکہ جھوٹ پر کھڑی ہر طاقت آخرکار سچ کے سامنے شکست کھا جاتی ہے۔ وزیر کا جسم راکھ میں بدل گیا۔ جادو کی کتاب بھی خاکستر ہو گئی۔ ایک ہفتے بعد بادشاہ سلیمان صحت یاب ہو چکے تھے۔ انہوں نے رانیے کو اپنا حقوہ جانشین تسلیم کر لیا۔ فاطمہ محل میں ہی رہی اور اس نے رانیے کی خادمہ کے طور پر خدمت جاری رکھی۔ شہاب کو سلطنت کا سربراہ محافظ مقرر کیا گیا۔ آخرکار جب رانیے تخت پر بیٹھی تو اس نے آئینہ اپنے تاج میں جڑوا لیا تاکہ ہمیشہ سچائی اس کے سامنے رہے۔ بوڑھا شخص پہاڑوں میں واپس چلا گیا، مگر وہ جانتا تھا کہ نور پور اب محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ اور اس طرح شہزادی رانیے نے نہ صرف اپنی سلطنت کو تاریکی سے بچایا بلکہ اپنی ماں کے انتقام کے بعد ایک عظیم حکمران بن کر ابھری۔